आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पेंट वाली चिड़िया। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो बचपन से ही घरों पर पेंट करने का काम करती थी और उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति ज्यादातर बीमार ही रहता था। दोस्त कबूतर, कोई ऐसा पेंटर बताओ जो इस जंगल में सबसे ज्यादा मशहूर हो। मुझे अपने घर को रंग करवाना है। क्या कालू, तू रानू चिड़िया को नहीं जानता? वो इस जंगल की मशहूर पेंटर है। तेरे घर को एकदम सुंदर कर देगी। क्या सच में वो चिड़िया इतना अच्छा काम करती है? तो जल्दी दो, मुझे उसका पता जल्दी दो। उसको मैं अभी बात करके आता हूँ। कबूतर कालू को चिड़िया का पता दे देता है और कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। मेरे घर को अच्छे से रंग करना, कहीं भी कोई धब्बा ना रहना पाए। हाँ भैया, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को अच्छे से रंग करूंगी। आप जरा भी चिंता ना करें। तो ठीक है, कल से ही काम शुरू कर दो, मुझे थोड़ी जल्दी है। चिड़िया से बातें करके कालू वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बीवी गोरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कालू जी, मिल गया कोई पेंटर या ऐसे ही आ गए? हाँ गोरी जी, जंगल की सबसे मशहूर पेंटर से मिलकर आया हूँ। वो चिड़िया कल से ही हमारे घर को रंग करना शुरू कर देगी। क्या कहा? एक चिड़िया हमारे घर को पेंट करेगी? आपका दिमाग तो ठीक है। अरे गोरी, वो कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, बहुत अच्छा काम करना जानती है। पूरे जंगल में नाम है उसका, रानो चिड़िया। रानो चिड़िया है उसका नाम। कालू जी, मैं उस रानो चिड़िया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बचपन से साथ में ही पढ़ते थे। वो मुझसे ज्यादा समझदार थी और मैं उससे जला करती थी, इसीलिए मैं उसे घर का काम नहीं कराना चाहती। गोरी, ये तो और भी अच्छा हुआ। जब आपकी सहेली हमारे घर को पेंट करेगी तो वो आपको देखकर चिढ़ेगी और आप उसका खूब मजाक उड़ाना। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आने दो उसे कल। अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। गोरी, हम उस चिड़िया से काम भी करा लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। भला वो गरीब हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। ऐसे बातें करके वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। इधर रानो चिड़िया अपने बीमार पति को समझा रही थी। बस आकाश जी, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसे ही मर जाने दो। मेरी वजह से एक पल भी आपको खुशी नहीं मिलती। बस काम कराकर मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी है। नहीं आकाश जी, ऐसा फिर दोबारा कभी ना कहना। ऊपर वाले की कृपा से मेरा काम पक्षियों को पसंद आता है और इसलिए ऑपरेशन के पैसे जल्द ही जमा होने वाले हैं और आप ठीक हो जाएंगे। फिर वो पति पत्नी भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। अरे रानो, तू क्या अभी भी ये पेंट का काम करती है? हाँ गोरी, मैं तो अभी भी पेंट का काम करती हूँ। और आप सुनाइए, सब बढ़िया है? गोरी, क्या ये आपकी दोस्त है? इसकी हालत तो देखो। नहीं नहीं कालू जी, ये मेरी दोस्त नहीं है। बचपन में एक दो बार बात क्या कर लिया, ये तो मुझे अपना दोस्त ही समझ बैठी। सुन लिया चिड़िया आपने? ये दोस्ती का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। चुपचाप अपना काम करो और चलती बनो यहाँ से। कालू कौवे की ऐसे बातें चिड़िया को उदास कर देती है और वो चुपचाप अपने काम में लग जाती है। क्या इस दुनिया में गरीब पक्षी की कोई इज्जत नहीं होती? ये गोरी कौवी तो मेरी बचपन की दोस्त थी, फिर भी आज इसके पति के सामने इसने मुझे अपना दोस्त ही नहीं माना। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। देखो रानो, हम बहुत अमीर पक्षी हैं। मेरी शादी तुम्हारी तरह किसी गरीब से नहीं हुई, बल्कि एक बड़ी कंपनी के मैनेजर कालू से हुई है। तो अपना मुंह सोच समझ कर खोलना, आगे से ऐसी गलती ना होना पाए। ठीक है गोरी, आगे से मैं तुझे अपना दोस्त नहीं कहूँगी। मैं याद रखूंगी कि मैं तेरे घर पे सिर्फ काम करने आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब अच्छे से पेंट करो।
किसी भी दीवार पे धब्बा नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कभी तो अपनी रईसी में मदहोश है, एक बार भी मेरे पति के बारे में नहीं पूछा। फिर रानो चिड़िया अपने काम को खत्म करके घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक वे घर को पेंट करती है। वे कालू और गोरी के पूरे घर को पेंट कर देती है। कालू का घर तो बहुत सुंदर लग रहा था। भैया जी, मैंने आपके सारे घर को रंग कर दिया, अब मेरे पैसे दे दो। पैसे? किस चीज के पैसे? हम अमीर हैं, तो क्या आप हमें लूटोगी? भैया जी, ये क्या कह रहे हो? मैंने आपके घर को रंग किया है और उसी के पैसे की मांग कर रही हूँ। वे तीनों में जोर जोर से बहस होने लगती है और कुछ पड़ोसी पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कालू जी, ये सब क्या हो रहा है और इतना शोर शराबा क्यों है? अरे मिट्ठू तोते, मैंने इस लालची चिड़िया से अपने घर को रंग करवाया था और पैसे इसने पहले ही ले लिए थे। अब देखो इसे, दोबारा से हमसे पैसे मांग रही है। क्यों चिड़िया, जब आपने पैसे पहले ही ले लिए हैं, तो अब दोबारा क्यों मांग रही हो? नहीं नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए, ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है। चिड़िया, माना कि तुम गरीब हो, लेकिन इतनी भी लालची मत बनो कि पक्षी तुम्हारी हरकतों को देखकर तुमसे काम कराना ही छोड़ दें। हाँ हाँ दोस्तों, ये चिड़िया हमारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहती है। फायदा तो आप दोनों उठा रहे हैं, वो भी मेरी गरीबी का, मेरे पैसे ना देकर। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। चिड़िया भी रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपने पति को सारी बातें बता देती है। अब आप चुप हो जाइए, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, पर रानो को कोई दूसरा काम नहीं मिलता। आकाश की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द ही पैसों का इंतजाम करना होगा। वो चिड़िया ऐसे ही सोच रही थी कि वहाँ एक बड़े कंपनी का पक्षी आ जाता है। आप तो वही चिड़िया हो ना जो पेंट करती हो? मैंने आपके काम के बारे में बहुत सुना है। हाँ सेठ जी, मैं बचपन से ही पेंट करने का काम जानती हूँ और इस वक्त मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अगर आप मुझे काम देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बंगले को रंग करें। मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और मैं उसकी पार्टी उसी घर में करूँगा। तो आप मेरे घर को जरा अलग से रंग करिए कि मेरी बेटी उसे देखकर खुश हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी कि आपने मुझे काम दिया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके बंगले को अच्छा सा रंग करूंगी। फिर रानो चिड़िया सेठ के साथ चली जाती है। वो अपनी मेहनत और कलाकारी से बंगले को एकदम नया कर देती है, जिसे देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। ये लो पैसे, ये बंगला मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा और जन्मदिन में आने वाले मेरे दोस्त आपके काम की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैंने उनको आपका पता भी दे दिया है। परंतु सेठ जी, ये पैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। चुपचाप ये पैसे रख लो, मैं ये पैसे आपकी कलाकारी को दे रहा हूँ। आपने इतना अच्छा रंग जो किया है मेरे घर को। चिड़िया पैसे लेकर बहुत खुश होती है। वो फौरन अपने पति का ऑपरेशन करवाती है और फिर उसका पति एकदम ठीक हो जाता है। एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें कालू कौवा घायल जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रानो जी, लगता है इसका एक्सीडेंट हुआ है, हमें जल्द ही इसे अस्पताल ले जाना होगा। हाँ हाँ आकाश जी, जल्दी करिए, ये मेरी सहेली कोरी का पति है। फिर वो दोनों तेजी से उड़ते हुए कालू को अस्पताल ले जाते हैं। कालू की खबर सुनकर गोरी भी भागी भागी वहाँ आ जाती है। गोरी, अब कालू भैया बिल्कुल ठीक है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिड़िया मेरी सहेली, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, पर आपने मेरे कालू की जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।